हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे जो बहुत ही हैवी साइज़ में है, 48 प्लस है। तो उसको किस तरह से कटिंग किया जाता है और स्टिचिंग किया जाता है, तो आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो मैं आज फर्मा कटिंग नहीं करूंगा, डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग करके आपको दिखाने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए कि फैब्रिक पे कटिंग करके स्टिचिंग करके मैं दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मेजर करेंगे। जो हमारे पास मेजरमेंट का ब्लाउज आया है, तो इसको किस तरह नापना है आप देख लीजिए। तो मैं किस तरह नाप रहा हूँ, इस तरह से लेंथ नापा जाता है, फ्रंट का लेंथ ही नापा जाता है। तो 18.5 है, तो उस हिसाब से मैंने लगा लिया। तो मैं आपको लिखा हुआ इधर सामने दिखा रहा हूँ मैं। तो 18.14 था, तो उस हिसाब से मैंने बताया। अभी डॉट पॉइंट का मैंने लगाया, तो ये 12.25 इंच का है। तो उस हिसाब से मैं लिखते जा रहा हूँ। तो आप देखो साइड में मैं लिख के रखा हूँ, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता होगा उस पर। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ये अपर चेस्ट हम नापेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से नापना है। देखो ये हुक ही बंद है हमारा आगे का, ये फ्रंट ओपनिंग है और प्रिंसेस कट में ही है। तो सेम टू सेम हमको बनाना है। तो जो मेजरमेंट है वही बनाना है, जो डिज़ाइन है वही करना है। लेकिन हमको रेडी फैब्रिक पे जो साड़ी में से निकलता है बॉर्डर वाला, उस पर कटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ मैं। तो ये देखिए, अभी हमने अपर चेस्ट का नापा, अभी चेस्ट नापेंगे, यानी फुल बस्ट को नापेंगे। तो इस तरह से खींच के नापना है, मतलब हर जगह से कपड़ा क्लीन होना चाहिए। इस तरह से एकदम साफ़ करते हुए खींचना है। और जो हमारा सेंटर था वहीं पे हाफ नापेंगे तो भी हमको समझ में आता है। तो देखिए हमने लिखा है मेजरमेंट की 48 हाफ है, तो वो हमारा बराबर हो गया। ठीक है, वेस्ट नाप लेंगे। तो वेस्ट को भी घुमा के इस तरह पूरा नाप लेंगे। तो जिस तरह मैं नाप रहा हूँ उसी तरह नापना है आपको भी। तो ये देखिए 36.34 इंच है, तो इतना मैंने लिख लिया है। तो उस हिसाब से मैं करूँगा। अब ये हमारा हो गया। अब आर्मोल को नाप लेंगे। तो आर्मोल को ऐसे ही नापना है जैसे मैं नाप रहा हूँ। तो इस तरह से बराबर आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से नापा है मैंने, इसी तरह से नाप लेना है। मेजरमेंट कपड़े को इस तरह से नाप के आपको बनाना है। तो हर जगह से सब कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं जितना नाप रहा हूँ उतना नापोगे तो बराबर हो जाएगा। इस तरह स्लीव्स का लेंथ नाप लेना है। तो 13 हाफ है, तो उस हिसाब से कर लेना है। और यहाँ पे हमको इसका बॉटम मेजर करना है। तो ये 12 हाफ है, तो उतना पे लिख लेना है। ठीक है, तो इस तरह से कर लेना है। और हम आर्म्स वगैरह नाप लेंगे, तो आर्म्स नाप लेंगे तो सेम टू सेम हो जाएगा। तो इस तरह नाप लेना है। तो जो भी है उतना नाप के आपको लिख लेना है। तो इस तरह से ये सब मेजरमेंट इस तरह से लिखा जाता है। अब हम नेक को नापेंगे कि नेक कितना है, शोल्डर की ब्रॉडिंग कितनी है, शोल्डर सीम कितना रखना है, वो किस तरह से रखना है। तो देखिए शोल्डर को इस तरह स्ट्रेट रख लेना है, यानी कपड़े का तार आपको स्ट्रेट दिखेगा तो समझ लीजिए कि वो बराबर है। तो उतने पे इस तरह से नापने से पता चलता है कितने इंच पे कटिंग हुआ है ये। तो उस तरह से नाप लिया मैंने। तो पूरा शोल्डर इसमें समझ में नहीं आएगा आपको, डीप नेक है तो। फिर इसके बाद में ये जितना भी इसका सीम है, शोल्डर सीम, उसको नाप लेंगे। तो 3 इंच का था, तो मैंने ऐसे नाप लिया है। अब हम नेक नाप लेंगे। तो इस तरह से बराबर पर रख के, ये फ्रंट का नेक है, तो इस तरह नापेंगे तो 10 इंच के करीब है, यानी कि थोड़ा माइनस है। तो उस तरीके से जितना भी है नाप लेना है। उसके बाद बैक का भी हम नाप लेंगे। तो इस तरह से जो भी है इस तरह से मेजर कर लेना है। ज़्यादा एकदम डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी मेजर करोगे तो बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। और थोड़ा इधर उधर छोटा बड़ा होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है कि कुछ प्रॉब्लम होगा। अब देखिए बॉर्डर वाला ब्लाउज़ का पीस है, मतलब साड़ी में से निकला हुआ है। तो ये बॉर्डर को हमको या तो बैग में यूज़ कर सकते हैं या तो स्लीव में। तो बैग में यूज़ करके कुछ मतलब नहीं है, स्लीव में अगर करेंगे तो ये ज़्यादा लुक अच्छा आएगा, इसलिए मैं स्लीव में यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए जितना हमारा स्लीव्स का लेंथ है वो निशान लगा लेंगे, क्योंकि आज मैं डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से कपड़े पे कटिंग करके भी बनाया जा सकता है। फर्मा ज़रूरी नहीं है काटना। अभी देखिए मैं आर्म्स का मेजरमेंट ले रहा हूँ। तो आर्म्स जितना भी है उस हिसाब से यहाँ पे नाप लेना है, उसका हाफ करके। तो जो भी आर्म्स है, आपने देखो इधर मैंने लिखा नहीं है शायद, तो इस तरह से नाप लेना है। नापने के बाद में आपको इस तरह से टर्न करना है। आर्मोल जो है 19.5 है, तो इस तरह 19.5 20 इंच जहाँ भी आता है, यानी कि 10 इंच के करीब, तो वहाँ निशान लगाना है और इस तरह से निशान लगा देना है। तो ये स्लीव मैं आपको डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करके स्टिचिंग करके दिखाता हूँ कि देखो मैं किस तरह से करता हूँ। आपको फर्मे पे कर करके मैं दिखाता हूँ। तो डायरेक्ट कपड़े पे मैं बहुत कम करता हूँ, तो इसलिए जो है अपने लिए जब मैं स्टिच करता हूँ तो इसी तरह से कटिंग कर लिया करता हूँ। तो वीडियो बनाने के लिए मैं फर्मे पे कटिंग करता हूँ और फर्मा कटिंग करता हूँ। नहीं तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता है कि फर्मा कटिंग करो उसके बाद ब्लाउज़ कटिंग करो। तो इसलिए देखिए मैंने नापा, ये सब बराबर आ गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए किस तरह से मैंने किया। तो पहले इतने कपड़े में मैंने 1 मीटर से माइनस कपड़ा है ये, लेकिन साइज़ भी बड़ा है और स्लीव भी बहुत बड़ा है।
लेकिन देखो मैं किस तरह से कटिंग करता हूँ एडजस्ट करके, ये बराबर रहेगा। मैंने सिंगल स्लीव इसलिए कटिंग किया कि ये थोड़ा भी इधर उधर हिलना नहीं चाहिए, सिल्क फैब्रिक है, ये प्रॉब्लम होगा। तो इस हिसाब से ये इस तरह से एक पल्ला कटिंग करके स्लीव्स का दूसरा हमको रख के जोड़ी कटिंग करना है, यानी कि उल्टा और सीधा ध्यान रखते हुए करना है। दोनों सीधा पार्ट अंदर रखा है मैंने और इस तरह से रख के मैंने कटिंग कर लिया और यहाँ पे ताल वगैरह मैंने इसी कटिंग में निकाल दिया। अभी हमारा एक्स्ट्रा इधर का है वो हम निकाल देंगे। तो लाइनिंग से पलट लेंगे यहाँ पे, या तो जो भी करना है यहाँ पे नहीं रखा जाता है। फोल्डिंग वाला मैं ब्लाउज नहीं बनाता हूँ कि स्लीव में जो है यहाँ फोल्ड करके तुरपाई वगैरह किया जाता है, वो मैं नहीं करता हूँ। मैं पलटी करके ही बनाता हूँ। फिनिशिंग के साथ मेरे ब्लाउजों में स्टिचिंग कहीं नहीं दिखाई नहीं देता है, तो उस हिसाब से मैं करता हूँ। अब देखिए मैं बैक कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। आज मैं उल्टा कटिंग करके आप लोग के जैसा ही दिखाता हूँ। जिस लोग बहुत भाई लोग बैक कटिंग करते हैं, तो आज मैं बैक से चालू करके आपको दिखाता हूँ कि बैक किस तरह करना है। वो इसलिए दिखा रहा हूँ कि मुझे कपड़ा एडजस्ट करना है, तो जो मेन पार्ट होता है उसको पहले कटिंग करना ज़रूरी होता है। तो मैंने स्लीव्स कटिंग किया और बैक कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से लेंथ मैंने माइनस करके रखा है 2.25 इंच, यानी कि फ्रंट से 2.25 इंच माइनस करके मैंने रखा है बैक का पार्ट। और इस तरह से शोल्डर का निशान लगाया मैं। और जो मैंने शोल्डर नापा था वो आपको लिख के नहीं दिया हूँ मैं यहाँ पे, उतने पे ही निशान मैंने लगाया है। और इस तरह से बैक का नेक जो हमने नापा था उसका निशान मैं लगा रहा हूँ। तो 9.25 इंच था, उतने पे मैं लगा लिया। तो इस तरह से अभी शोल्डर का ब्रॉडिंग हम यहाँ पे लगाएंगे। तो जितना हमारा शोल्डर का ब्रॉडिंग है यानी 3 इंच वो हम लगाएंगे। पहले यहाँ पे हम 7 पे 7.25 पे मैंने निशान लगाया है आर्मोल का, क्योंकि बैग हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे हल्का सा, तो फ्रंट के मुकाबले तो बेहतर होगा। क्योंकि फ्रंट में हम जब डाट लगाते हैं तो शॉर्ट हो जाता है फ्रंट वाला, तो उस हिसाब से हमको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा रखा हूँ मैं। तो इस हिसाब से देखिए जो भी हमारा अपर चेस्ट है उतना ही रखना है, यानी जो भी हमने नापा था उससे 1/4 इंच आधा इंच माइनस करके रखना है। यानी अपर चेस्ट 45 था तो 11.25 होता है, तो उसको हमको 11.25 ही रखना है। उस हिसाब से करके आर्मोल हम नापेंगे। और आर्मोल हमारा अगर लेंथ जो भी आर्मोल हमारा मेजरमेंट है वो अगर हमारा बराबर आता है तो समझ लो वहीं पे डन कर देंगे। तो इस तरह से मैंने कर दिया है। अब हम जो है इस तरह से नेक का भी ड्राइंग कर दिया हूँ। तो देखिए मैं रफली ही ड्राइंग कर रहा हूँ, क्योंकि कपड़े पे मैं ज़्यादा ड्राइंग नहीं करता हूँ, क्योंकि कपड़े ख़राब होते हैं। तो इस तरह से वेस्ट का 4 से डिवाइड करके और जो भी वेस्ट होता है उससे 1 इंच बढ़ा के हम निशान लगा लेंगे। डार्ट लगाना है बैग में, तो उसके लिए हमको इस तरह से कर लेना है। तो इस तरह से मैंने कर लिया है। तो समझो वेस्ट जो भी है 37 के करीब है, तो उसको 4 से डिवाइड करके अब मैंने 1 इंच बढ़ा के निशान लगाया है और इस तरह से साइड का भी निशान लगा दिया, यानी वो मार्जिन का मैंने निशान लगा दिया इस पर। तो मैं कपड़े पे जब कटिंग करता हूँ तो अलग कटिंग करता हूँ, और जब फर्मा कटिंग करता हूँ तो अलग कटिंग करता हूँ, मतलब कि मार्किंग पे ही करता हूँ। लेकिन इसमें मैं जब कटिंग करूँगा तो आप देखना किस तरह करता हूँ। और यहाँ पे मैं डार्ट का निशान लगा दूँगा। ये बैक का टक्स है तो ये लगाना ज़रूरी है, तभी अच्छी तरह से आएगा। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो देखो किस तरह से मैं मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर रहा हूँ। तो ऑटोमेटिक ही मैं इस तरह से मेरा हाथ चलता है, मुझे ज़्यादा इसमें सोचना नहीं पड़ता है। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया बैक का। अब हम निशान लगा लेंगे, यहाँ पे कट वगैरह लगा लेंगे, डाट के लिए निशान बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मार्किल से निशान लगा लेंगे तो बराबर दोनों तरफ निशान उठ जाते हैं। तो ये हमारा बैक का कटिंग हो गया। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे। तो देखिए कितना कम कपड़ा बचा है, इसमें से हमको ही सब एडजस्ट करना है। तो इतने कम कपड़े में किस तरह से मैं बिंदास कटिंग कर रहा हूँ आप देखो। अब इस तरह से किनारी काट के हम निकाल देंगे, क्योंकि किनारी थोड़ा फलका हुआ है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा है, तो उसको सीधा स्ट्रेट कर लेंगे। और वहाँ ओपनिंग देना है हमको। तो बैग में ओपनिंग नहीं था तो मैंने बंद वाला कटिंग किया था। अब यहाँ फ्रंट ओपनिंग वाला है, तो यहाँ पे हम फ्रंट का पार्ट कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम निशान लगा लेंगे, जो भी हमारा हुकाई करना है, पट्टी लगाना है उस हिसाब से। तो पट्टी तो मैं नहीं लगाऊंगा, पलटी करूँगा। तो इस हिसाब से मार्जिन यहाँ पे छोड़ देना है। कितना छोड़ना है, मतलब जो भी हम सिलाई करते हैं उतना ही छोड़ना है, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे मैं स्ट्रेट निशान लगाऊंगा। और जो शोल्डर हमने नापा था, जो भी आपने देखा था मैं मेजरमेंट लिया था, उतना ही लगाना है। इसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि लो नेक नहीं है, ये फ्रंट का ही लो है, बैक का लो नहीं है। तो इसमें कुछ ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं है। जितने पे है उतने पे मैं लगाऊंगा। और जितना शोल्डर सीम है उतना पे निशान लगा लिया है 3 इंच पे। इसका लो ज़्यादा है बैक के मुकाबले फ्रंट का,
यानी आधा इंच ज़्यादा है तो उस हिसाब से मैंने निशान लगा लिया। और यहाँ पे जो भी नेक का शेप है यानी सैंपल में है वो निशान हम इस तरह से लगा लेंगे। तो ये शेप थोड़ा सा हम चेंज करेंगे क्योंकि एकदम स्ट्रेट नहीं रखेंगे, थोड़ा सा इसमें शेप देते हुए हम आगे जाएंगे, यानी नेक के नीचे वाले पार्ट में, यानी कि नेक का जो पार्ट है जो ब्रॉडिंग का हिस्सा है उसको हम थोड़ा शेप देंगे तो अच्छी तरह से ये थोड़ा अच्छा दिखाई देगा, इसलिए हमको करना है। तो देखिए मैं इस तरह से लगा लूँगा थोड़ा सा हल्का शेप देके, तो ये अच्छा पंचकोनी नेक बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से ये अच्छा दिखता है, ठीक है। तो इस तरह से कर लेना है, स्ट्रेट बिल्कुल नहीं रखोगे तो भी चलेगा, नहीं रखोगे तो भी चलता है, ऐसे आपकी मर्जी है। अब देखिए मैं निशान लगाऊंगा लेंथ का और डार्ट पॉइंट का। तो देखिए 18.25 हमारा लेंथ है और डार्ट पॉइंट हमारा जो भी है 12.25 यानी 12 इंच एक सूत पे है, तो सेम वहीं पे लगाएंगे और कम ज़्यादा नहीं करना है, ब्रॉडिंग रखना है। तो यहाँ पे हमारा देखिए 48 के हिसाब से कितना होता है उससे 1-2 सूत माइनस करके ही रखना है। तो मैं 4.5 पे ही लगा रहा हूँ। आप जो है ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि ज़्यादा लगाएंगे तो बीच का कपड़ा जो सेंटर में आएगा वो झोल मारता है, अच्छी तरह से नहीं बैठता है। कप्स वगैरह लगाएंगे तो अच्छी तरह नहीं बैठता है वो। और इस तरह से मैं थोड़ा सा शेप नीचे की तरफ उतार दिया ताकि प्रिंसेस कट जब हम कटिंग करके ज्वाइन करेंगे तो गड्ढा नहीं पड़ेगा। वैसे भी ये बड़ा बस्ट का है ये, तो अभी भी ये गड्ढा पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि पहनने पे सही आएगा, सिलते समय आपको गड्ढा ही दिखाई देगा क्योंकि ये बड़ा साइज़ है। तो बड़ा साइज़ का मतलब है कप्स इसके बड़े बड़े लगेंगे तो ऑटोमेटिक वो ज़्यादा खींच लेता है। तो कोई बात नहीं है, पहनने पे ये सीधा ही आएगा, लेकिन मैं अभी स्टिचिंग करूँगा तो आपको बराबर नहीं दिखेगा, अंदर की तरफ खींचा हुआ ही दिखेगा। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे और मार्जिन छोड़ते हुए देखो किस तरह मैंने कटिंग किया है। इस तरह से हमारा डार्ट पॉइंट पे कट लगा लिया। अब इसी पार्ट को हम यहाँ रखेंगे और रख के इससे हम साइड का पैनल निकालेंगे। तो साइड का पैनल कैसे निकाला जाता है, जैसे मैं फर्मे में निकालता हूँ इसी तरह से कर लेना है। तो देखिए 1 इंच का मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया, यानी 1 इंच पे मैंने लगाया है। तो ऊपर मैं 1 इंच का डार्ट देने वाला हूँ और नीचे भी बड़ा अच्छा खासा देने वाला हूँ। तो उस हिसाब से यहाँ पे मैंने लेंथ निकाला 7 इंच पे, यानी आर्मोल का। और इस तरह से हम नाप लेंगे तो जो भी हमारा अपर चेस्ट है उससे अभी बढ़ा के लगाना है। इसमें कम से कम 3-4 इंच बढ़ा के लगाना है आपको, क्योंकि कुछ डार्ट में जाएगा और कुछ जो है हमारा बैक का हिस्सा फ्रंट में आएगा, तो उस हिसाब से होता है। यानी बैक में मैंने थोड़ा कम लगाया था, वो भी इसमें एडजस्ट करना है, तो उस हिसाब से लगा लेना है। थोड़ा बढ़ा के 1.25 इंच 1 इंच के करीब आप बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से निशान लगा के हम ये निशानों को कंप्लीट करेंगे। तो ये डार्ट पॉइंट का मैंने निशान लगा लिया। अब मैं यहाँ डार्ट का निशान लगाऊंगा कितना इंच का लगाना है। तो इस तरीके से 4.5 इंच पे भी लगाओगे तो चलेगा, ये क्योंकि बड़ा साइज है इस हिसाब से मैं लगा रहा हूँ। और ऊपर देखिए मैंने 1.25 इंच का लगाया है। तो इस तरीके से आप लगा लो, देखो कितना बेहतरीन उठाव आएगा इसमें कि आप देखते हैरान हो जाओगे कि इतना कैसे उठाव आया है। तो एक जो भी आपका बस्ट बड़ा अगर किसी का है तो उसको इस तरह से कटिंग करके अगर करोगे, डार्ट बड़ा मारोगे तो उसमें अच्छी तरह से चिपक के बैठेगा। तो इस तरह से कर लेना है। तो देखिए मैंने लगाया और अब मैं साइड का निशान लगा रहा हूँ। जो भी हमारा बैक का है वो मैं इसमें लगा दूंगा, तो ये हमारा इस तरह से बराबर हो जाएगा। तो आज मैं देखो आप लोग के तरीके से यानी किसी के तरीके से उल्टा कटिंग करके दिखाया। पहले बैक कटिंग किया और अब फ्रंट कटिंग कर रहा हूँ। तो मेरा तरीका अभी भी वही है, फ्रंट जिस तरह कटिंग करते हैं उसी तरह का है, लेकिन मैं बैक इसलिए कटिंग किया ताकि कपड़ा हमको एडजस्ट करना था, क्योंकि कपड़ा ये बहुत ही कम था। तो किसी तरह से मैंने किया। देखो साइड में अभी भी कम हो रहा है, लेकिन ये ब्लाउज एकदम अच्छी तरह बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जॉइंट वॉइंट कहीं आने वाला नहीं है। परफेक्ट मैं बना के दिखाऊंगा। तो इसको कटिंग करके स्टिचिंग करके भी आपको दिखाने वाला हूं। तो ये पूरा आप लोग वीडियो देखिए, स्टिचिंग भी मैं करने वाला हूं इसका, और इसका स्टिचिंग का फुल वीडियो दिखाने वाला हूं। कुछ कट वट करके नहीं दिखाऊंगा, पूरा का पूरा दिखाऊंगा। तो आप इस तरह से देखो, हो सकता है कि अगर 2 स्लीव चढ़ाना है तो एक ही चढ़ा के दिखाऊँ, इस तरह का मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप देखो किस तरह करना है। तो इस तरीके से पूरा स्टिचिंग भी देख लो आप लोग किस तरह मैं करता हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने मार्किंग कर लिया है वो कपड़े पे, और इस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ। मेन फैब्रिक है, लाइनिंग नहीं है। तो आपको बता दूं फिर से, मैं ये लाइनिंग कटिंग नहीं कर रहा हूँ, मेन कपड़े पे ही कर रहा हूँ। तो आप लोग घबराते होगे कि मेन कपड़ा कटिंग करेंगे तो कुछ बिगड़ जाता है। कुछ नहीं, आपके अंदर ये सब होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ बेहतर कर रहा हूँ और मैं बेहतर कर लूँगा, तभी आप कर पाओगे। तो देखिए मैंने इस तरह कर लिया है। अब मैं इसका लाइनिंग कटिंग कर रहा हूँ। तो लाइनिंग मैं 4 पार्ट में कटिंग कर रहा हूँ, यानी कि 4 फोल्ड है। तो 4 रहेगा तो एक जमा दूंगा मैं इसमें और एक से पलटी करूंगा। तो इस तरह से करूंगा तो ये बिना फ्यूजिंग का, बिना उसका मतलब अंदर जो फ्यूजिंग हम करते हैं
पूरा जमाते हैं, वो जो भी बॉडी कैनवस वगैरह होता है उसमें जमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारे ब्लाउज़ों में जमाया जाता है, जो वेडिंग वगैरह का होता है उसमें मैं जमाता हूँ, सब में नहीं जमा के देता हूँ, क्योंकि सारे ब्लाउज़ में जमाने की ज़रूरत नहीं होता है। ख़ास करके साड़ी का जो ब्लाउज़ होता है उसमें आपको जमा के नहीं बनाना है, आपको इसी तरह बनाना है, क्योंकि साड़ी ब्लाउज़ अलग होता है और चनिया चोली का ब्लाउज़ अलग होता है। यानी चनिया जो होता है यानी कि लहंगा होता है उसका ब्लाउज़ अलग होता है, उसको जमा के आप अच्छी तरह से बना सकते हो। तो ब्लाउज़ों में भी क्वालिटी होता है, किसको जमाना चाहिए किसको नहीं जमाना चाहिए। तो मैं कटिंग कर करके जैसा है सेम टू सेम कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जब लाइनिंग कटिंग करना है तो सेम टू सेम ही करना है, क्योंकि इसमें कोई मार्जिन नहीं, कुछ नहीं एक्स्ट्रा इधर बढ़ा उड़ा के नहीं रखना है, क्योंकि एकदम बराबर पे रहेंगे तभी हम जमाएंगे तो अच्छी तरह बैठेगा ये। तो इस तरीके से बराबर पे ही कटिंग करना है। तो जो भी देखो मैंने सारे पार्ट कटिंग कर लिए, अब मेरा स्लीव बाकी है, तो एक ही पल्ला में रख के कटिंग करके दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि दोनों पल्ले नहीं रखा जाता है, एक ही रख के कटिंग करके मैं दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से ये भी हमारा हो गया, तो सब फाइनल हो जाएगा। ये हमारा कटेगा तो ये लास्ट हो गया। तो इस तरीके से कटिंग करके हम स्टिचिंग करेंगे तो आपको दिखाएंगे किस तरह किया जाता है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखते रहिए। और अभी देखिए मैं आ गया हूँ मशीन पे। तो ये देखिए पहले मैं डाट लगा के दिखा रहा हूँ बैक का। तो इस तरीके से रखना है और स्मूथ मारना है सिलाई, यानी कि अचानक नहीं उतारना है कभी भी, एकदम हल्का हल्का वहाँ से शेप लेते हुए आना है और एकदम स्मूथ उतारना है। स्मूथ उतारोगे तभी डाट आपका अच्छा आएगा, नहीं तो वहाँ पे आपका अच्छा नहीं दिखेगा, चोंच की तरह गड्ढा पड़ जाता है, अच्छा नहीं दिखता है वो। तो आप कभी भी ना डाट वगैरह मारो या कुछ भी मारो तो हर चीज़ का एक तरीका होता है, उस तरह मारना है। तो देखिए मैंने किस तरह मारा है, बराबर हो गया है। लाइनिंग मैंने जमा लिया था, वो आपको नहीं दिखाया, क्योंकि आप लोग एक दो वीडियो में मैंने दिखाया जमा के, तो उस तरह से आपको जमा लेना है, सब कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह मैंने नाप के देखा बराबर था, तो ये सब चेक कर लेना है पहले। अगर समझो कोई चीज़ छोटा बड़ा हो रहा है तो आपको यहीं पे नम दे के, जो बड़ा हो रहा है उसको नम दे के फिट करते हुए चले जाना है। और एक तरफ जो भी आप करोगे वही सेकंड तरफ, दूसरे तरफ मतलब आप जब दूसरा पार्ट जॉइंट करोगे तो उसको भी सेम आना चाहिए, यानी ज़रा भी एक सूत का भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो जब आप करोगे तभी अच्छी तरह से आएगा। देखो कितना उठाव आया है, कितना वहाँ पे रिंकल आ रहा है। तो इस तरह से मैंने बोला था कि बहुत अच्छा उठाव आएगा, तो ये बहुत ही अच्छा उठाव आने वाला है, क्योंकि बड़ा कप्स हम लगाने वाले हैं, तो उस हिसाब से हम उठाव नहीं देंगे तो कप्स उसमें बैठेगा ही नहीं। तो इसलिए हमको अच्छी तरह से उठाव दे के ही कटिंग करना है। तो ये क्यों आया, क्योंकि मैंने डाट अच्छी तरह से निकाला है इसमें। तो आपने देखा था कि मैंने कितना नीचे लिया था कितना ऊपर लिया था, इस तरह से लेके ज्वाइंट करना है। तो देखिए एक तरफ मैंने किया, दूसरी तरफ भी किया, सेम आ गया। यानी कि आपको ध्यान रख के ही सिलाई करना है, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं करना है। तो एक तरफ का जो है वही दूसरी तरफ भी होना चाहिए। अब ये ज्वाइंट को हम चिरवा कर लेंगे बाद में, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह करना है। तो ये स्लीव्स को भी मैंने जमा लिया था, और मेन बॉटम का पार्ट है मैंने पलट के तब जमाया था इसको। तो इस तरह से ये फिक्स हो गया, हमारा एकदम परफेक्ट हो गया है। तो इसमें कोई पट्टी उट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ऐसा काम करो कि जिसमें आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करना ही ना पड़े और फिनिशिंग भी बेहतरीन हो। तो इस तरह से मैंने एक सिलाई मार लिया है जितना भी नाप था, और दूसरे को हम जब करेंगे तो इसको ही नाप के दूसरा सिलाई मारेंगे, यानी दूसरे स्लीव्स का। तो इस तरह से मेजर कर लेना है, बराबर एक जैसा रख के और निशान लगा लेना है, और उसके बाद में दूसरे स्लीव्स का सिलाई मारेंगे। तो इस तरह से किया जाता है ताकि एकदम सेम टू सेम होता है। तो ये तो सबको आता ही होगा, लेकिन जिसको नहीं आता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से आप लोग करोगे तो परफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, ये इनसाइड मैंने मार लिया स्लीव्स का। अब हम क्या करेंगे, नम की सिलाई लगा देंगे, यानी कि आर्मोल पे इस तरह से पीछे उंगली रखते हुए नम की सिलाई मार लेना है। तो नम की सिलाई पहले ही मार के रख देना है, ताकि जब आप स्लीव चढ़ाओगे तो नम के साथ अच्छी तरह बैठे, इसलिए नम का सिलाई मारना ज़रूरी होता है। तो अगर आप नहीं मारते हो तो आपके जो भी आर्मोल चढ़ाते हो उसमें बेहतरीन लुक नहीं आएगा। तो वो ज़रूरी होता है, नम दे के ही चढ़ाया जाता है। तो आपको इस तरह से नम दे के चढ़ाओगे तो अच्छी तरह से आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग इसको ध्यान में रख के ही इसलिए चढ़ाया करो। नम के साथ ही चढ़ाएंगे तो अच्छी तरह से बैठता है। अब मैं इसको पलट के दिखा दिया, देखो कैसा दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसका शोल्डर मारेंगे। तो इस तरह से शोल्डर मार लेना है, नेक की तरफ बराबर रखना है, ज़रा भी छोटा बड़ा होता है वो आर्मोल की तरफ ही छोड़ना है आपको, नेक की तरफ ज़रा भी छोटा बड़ा नहीं रखना है। और इस तरह से एक जैसा दबाना है दोनों शोल्डर को। और उसके बाद में इसी तरह से सेम मैं लाइनिंग को भी कर लूँगा। जितना मैंने इसमें अभी किया है
इसी तरह लाइनिंग का कर लूँगा, यानी कि प्रिंसेस कट का जॉइंट कर लूँगा, उसके बाद डाट मार लूँगा बैक का। तो वो मैं आपको शायद ना दिखाऊं क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाता है। और इस तरह जॉइंट को चीर लेना है, तो चीर लेंगे, प्रेस मार लो पहले या ऐसे ही चीर लो, बाद में आप प्रेस मार सकते हो। हम बढ़ता हुआ यहाँ पे आई पट्टी बनाएंगे, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे लेफ्ट साइड में लगाना है इसको, तो जितना भी है उतना भी हम बंद करके इसको बना लेंगे। यहाँ इस पर भी मैं ऊपर से सिलाई नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं सब कंसील बनाता हूँ, क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं आता है ऊपर से सिलाइयाँ दिखाना। तो मैं कोई भी चीज़ बनाता हूँ तो इस तरह नहीं बनाता हूँ, ऊपर से स्टिचिंग दिखाते हुए मैं कोई काम नहीं करता हूँ। तो इसलिए ब्लाउज हो कुछ भी हो, कोशिश करता हूँ कि सिलाई ना दिखे। तो इस तरीके से करके देखो मैं बंद कर लूँगा। तो इसलिए बंद करके और उसमें फिट कर देंगे, और उसके बाद जब हम पल्टी करेंगे लाइनिंग से तो ये अंदर कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लेना। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे कि उसी तरह पल्टी कर देंगे, तो एक तरफ आई हो जाएगा, एक तरफ हुक हो जाएगा। तो ये आई वाला पार्ट है जो लेफ़्ट साइड में लगाना है आपको, यानी जो भी देखो मैंने लगाने जा रहा हूँ ये लेफ़्ट साइड है, और राइट साइड में हमको दूसरा लगाना है, यानी कि ऐसे ही पल्टी कर देना है। तो ये आई पट्टी बनेगा और दूसरी तरफ हुक होगा। तो इस तरह से हो जाता है। ये बराबर पे रख के स्टिच कर देना है इसको। तो इस तरह से जमा के पहले कच्चा कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, पल्टी करेंगे। तो पल्टी हमको लाइनिंग से करना है, जो मैंने सेम टू सेम कर लिया था, यानी किया नहीं है, अब करने जा रहा हूँ। इसका भी देखो मैं डाट मार के दिखा देता हूँ। तो चलो मैं दिखाई देता हूँ, मुझे लगा कि आपको नहीं दिखाऊँ, लेकिन मैं सोचा नहीं दिखाई देता हूँ कि आप देख लो कि किस तरह से ये बैक भी करके बनाया जाता है। तो मैंने देखो फ्यूजिंग किया है, कहाँ कहाँ किया है फ्यूजिंग, मतलब पेपर कैनवास। तो मैंने इधर नीचे वेस्ट में लगाया है, नेक में लगाया है, तो इस तरह से लगाया है हर जगह, यानी कि बैग में, फ्रंट में, सब जगह। और जहाँ हुक आई की पट्टी होती है वहाँ भी मैंने इस तरह से पेपर कैनवास जमा लिया है। तो ये फ्यूजिंग पेपर कैनवास है, एकदम पतला वाला। तो ये कभी भी ये जाड़ा वाला आप लोग इस्तेमाल मत करो। जाड़े वाले से कपड़े में रिंकल आता है, टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, फिनिशिंग अच्छा नहीं दिखता है। तो आप लोग अगर यूज़ करते हो जाड़ा वाला तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि फिनिशिंग आपको काम करना है तो बिल्कुल सॉफ्ट वाला लगाया जाता है। तो जितना सॉफ्ट वाला लगाओगे उतना बेहतर होगा। इस तरह मैंने जॉइंट किया, इसका भी जॉइंट देखो बराबर आ गया। और मैं इसको लब की सिलाई अंदर से मार लूँगा, ताकि हमको इसमें अभी प्रेस मार के कोई ज़रूरत नहीं है। ये अंदर का पार्ट है तो हम इस तरह सिलाई मार लेंगे, ताकि अंदर का है ये दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमको अंदर मार लेना है। तो इस तरह कपड़ा पूरा निकल जाता है, अच्छी तरह बैठ जाता है। तो ये हमने एक जॉइंट किया था, दूसरा भी करना है। तो एक मैंने नीचे से किया, दूसरा मैं ऊपर से कर रहा हूँ। तो ये वीडियो भले लंबा हो जाए, लेकिन आप अच्छी तरह से देख लो, समझ लो कि लाइनिंग को भी मैं किस तरह करता हूँ। तो लाइनिंग एक मैंने जमाया है और दूसरे लाइनिंग को मैं इस तरह से जोड़ रहा हूँ, यानी जिस तरह से मेन पार्ट को जोड़ा है इसी तरह से इसको भी जोड़ के अब पल्टी करेंगे हम। तो कभी भी आप पल्टी करके बनाओ, फिनिशिंग में 4 चांद लग जाएगा। तो कभी भी काम आपको करना है तो फिनिशिंग के साथ ही करना है। तो मेरे इस काम को फॉलो करो और इस तरह से बनाओ, किस तरह मैं करता हूँ उस तरह आप लोग करो। तो देखिए फिर से दूसरे पार्ट पे भी मैं इस तरह से स्टिचिंग मार रहा हूँ, और ये सेंटर पार्ट की तरफ ही स्टिचिंग मारना है। पैनल की तरफ, मतलब साइड की जो कली होती है उस पर स्टिचिंग नहीं जमाना लगाना है आपको, सेंटर वाले पार्ट पे ही लगाना है जो मैंने लब की सिलाई लगाया। अब इसका भी हम शोल्डर मार लेंगे, उसके बाद हम पल्टी करेंगे। तो पल्टी हमको करना है, यानी कि बैक का जो भी बैक का जो नीचे का हिस्सा, वेस्ट का हिस्सा, और हमने जो काज पट्टी लगाया यानी कि हुकाई पट्टी हो, और नेक पूरा आगे से पीछे तक हम पूरा एक साथ में पल्टी कर लेंगे। और फ्रंट का जो भी हमारे बैक का जो बचता है, जो नीचे का पार्ट है, उसको हम बाद में करेंगे। तो मुझे फ्रंट का इसलिए याद आ रहा है कि मैं फ्रंट ओपनिंग नहीं रखता हूँ ज़्यादा, लेकिन इसमें मैं रख रहा हूँ, इसीलिए मैं भूल जाता हूँ कि मैं जो अभी करूँगा तो फ्रंट के तरफ से ही करूँगा, और बैक को बाद में हम पलट लेंगे अलग से। तो इस तरीके से हमको रख के बराबर करके पल्टी कर देना है। तो देखिए मैं किस तरह रख रहा हूँ, आपको छोटा बड़ा नहीं रखना है, सब बराबर पे रखते हुए जाना है, ऑटोमेटिक ये सब बराबर आएगा। आपको कहीं खींचतान नहीं करना है। क्यों बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि जो मैं लाइनिंग का पार्ट है उसमें फ्यूजिंग जमा दिया हूँ, तो इस तरह से क्लीन भी आता है और छोटा बड़ा भी नहीं होता है। तो ये 2 फ़ायदा करता है ये, कि जब इसमें आप फ्यूजिंग कर दोगे तो आपको ज़रा भी छोटा बड़ा नहीं होगा और ज़रा भी खींचतान नहीं होगा, यानी कि रिंकल नहीं आएगा इसमें। यानी फिनिशिंग के लिए भी ये होता है एकदम अच्छा साफ, और आपको सिलने में भी मज़ा आएगा, एकदम क्लीन आता है। तो ये कर लेने से आपका काम बेहतर होगा। इस तरह से मैं देखिए जॉइंट को चीर रहा हूँ शोल्डर का, और जॉइंट से जॉइंट एकदम मिला के ही करना है, यानी शोल्डर का भी जॉइंट एकदम मिला देना है। तो इस तरह से आप करोगे तो बेहतरीन काम होता है। तो मैं बेहतरीन काम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को, कि आप लोग देखो किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ और किस तरह से स्टिचिंग करता हूँ। तो ये मेरा सिंपल है, किसी का है इधर का ऑर्डर का,
तो वो उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। ये मेरा वहाँ का लंदन का नहीं है, तो इसलिए मैं हल्का ब्लाउज ये बना रहा हूँ। अगर वहाँ का होता है तो मेरा सब एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं, यानी कि उसमें वर्क ज़रूर होता है, हैवी ब्लाउज बनते हैं, तो वो चार्ज ज़्यादा होता है, कम से कम 10-12 हज़ार का एक ब्लाउज होता है, तो जिसमें मेरा सब बजट के साथ, फुल बजट के साथ होता है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ उसका रेट अलग होता है स्टिचिंग का और कपड़ा अलग, सब मुझे ही लेना पड़ता है। जब ये ऑर्डर आता है तो मैं कपड़े के साथ ही सब पूरा ऑर्डर लेता हूँ और उसके बाद बना के देता हूँ। तो कभी सिंपल ब्लाउज समझो, अगर साड़ी का भी ब्लाउज है तो भी उसके बजट अगर काम के साथ है तो 10,000, 12,000, 8,000, 9,000, इससे कम नहीं होता है। इस तरह का एम्ब्रॉयडरी के साथ होता है। तो एम्ब्रॉयडरी आप जितना हैवी करवाओगे उतना हैवी ब्लाउज होता है, यानी कि बजट उसका बढ़ते जाता है। तो हैंडवर्क के काम में तो आप लोग को पता ही होगा कि महंगा होता है, तो हैंडवर्क का ही काम मेरे पास होता है, तो उस हिसाब से मैं करके हैंडवर्क का ही देता हूँ। मशीन का काम मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मुझे नहीं पसंद आता है, या मेरे पास उसका कोई वर्कर भी नहीं है, तो इसलिए जो है मैं इस तरह से हैंडवर्क का काम और इस तरह से कटिंग करके स्टिचिंग करता हूँ। तो देखिए मैंने एक सिलाई मार के बंद कर लिया पूरा। अब इसको हम क्या करेंगे, नाप लेंगे, छोटा बड़ा तो नहीं है। अगर ये परफेक्ट है तो ठीक है, छोटा बड़ा तो यहीं पे एडजस्ट कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डबल टेप होता है, यानी कि सिविल पट्टी हम इस तरह से लगाएंगे और उसके बाद हम पलट लेंगे। तो जो भी हमने टेढ़ा मेढ़ा सिलाई जो भी हमने लगाया है पहला सिलाई में, अब इस सिलाई को डबल टेप रखते हुए जाएंगे और क्लीन करते हुए जाएंगे, यानी सिलाई को सीधा करते हुए चले जाएंगे। तो ये दूसरी सिलाई का मतलब ये है कि आप जो है पट्टी भी लगा लोगे और क्लीन जो भी टेढ़ा मेढ़ा आपका हुआ है, जो भी खींचतान हुआ है, वो भी नम करते हुए अच्छी तरह से आपको मारना है। दूसरी सिलाई में बिल्कुल नहीं खींचना है। अगर आपसे खींच भी गया हो पहली सिलाई में तो आप इस पर नम देते हुए आपको सिलाई लगाना है, यानी कि नरम हाथों से कुछ भी खींचे बगैर आपको सिलाई मारते हुए जाना है। तो अच्छी तरह से नेक टाइट बैठेगा। तो नेक टाइट बैठने का फार्मूला वही है कि कभी भी नम करके सिलाई मारा करो, नम करके बनाया करो। अगर आप ज़रा भी खींच के बनाते हो तो गला फलकता है। अगर आप जब भी आप देखे होंगे कि अक्सर गला फलक जाता है, यानी फलकने का मतलब लूज बैठता है। तो लूज बैठने का वही कारण है कि ढीला ढीला आप लोग खींच के बनाते हो, तो ढीला होने की वजह से फलकता होगा। तो आप इस तरह से ध्यान दिया करो। तो अभी देखो, इस डबल टेप भी लगा लोगे तो नहीं फलकेगा आपका। तो इस तरह से ध्यान देके और इस तरह फ्यूजिंग करके भी लगाओगे तो एकदम नीट आएगा, क्लीन आएगा और टाइट बैठेगा गला। तो इसलिए मैं ये सब लगाता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ। अब ये होने के बाद हम ये लाइनिंग वाले पार्ट पे स्टिचिंग मार देंगे, लब की सिलाई मारेंगे। लब का मतलब एकदम किनारी पे मारेंगे कपड़े पे, लाइनिंग वाले पार्ट पे। तो पूरा कपड़ा इस तरह खोलते हुए मारते हुए जाना है और अच्छी तरह से सिलाई लगाते हुए जाना है पूरा। यानी जो भी हमने अभी सिलाई मारा था उसको पलट के इस तरह सिलाई मारना है और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे कि प्रेस से जमा देंगे। तो प्रेस से जमा देंगे तो हमने वो डबल टेप लगाया है, अच्छी तरह से चिपक जाएगा। तो चिपकने के बाद में उससे क्या होता है कि अंदर का पार्ट, लाइनिंग का पार्ट बाहर की तरफ नहीं आता है, बिना किसी टाके के फर्स्ट क्लास आता है। तो देखिए मैंने प्रेस कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको बैक का पार्ट पलट लूँगा। तो ये बैक का पार्ट है जो ओपनिंग नहीं है। तो इस तरह से दोनों सेंटर में मैं निशान लगा लूँगा एक कट, और उसके बाद हम इसको पलट लेंगे। तो हमने आगे का पलट लिया है, नेक पलट लिया है, अब ये बाकी है, भी पलट लेंगे। उसके बाद आर्मोल बचेगा तो उसमें हम स्लिच लगा देंगे और उसके बाद हम साइड बंद कर देंगे, कप्स वगैरह लगाएंगे। तो ये हमारा ब्लाउज तैयार हो जाता है। बिल्कुल जल्दी होता है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है, कोई इसमें झंझट नहीं है, ये फटाफट हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं होता है बनाने में। तो इस तरह से आप ब्लाउज बनाओगे तो फिनिशिंग वाला बनेगा, जल्दी बनेगा और अच्छा भी लगेगा आपको काम करते हुए। तो इस तरीके से आप मेरे तरीके को अपना लो और एक बार ट्राई करके ज़रूर देखो। अब देखिए इधर भी मैं सिविल पट्टी लगा लूँगा और उसके बाद में हम इसको पलट लेंगे। तो पलटने के बाद में एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी सिलाई हमको अंदर से लगाना है। तो सब जगह जहाँ मौका मिले, अगर ये बड़ा साइज है, इसमें मशीन घुसता है तो आप अच्छी तरह लगा सकते हो। कभी कभी मैं नहीं लगाता हूँ इसलिए कि बहुत पतला साइज होता है तो उसमें मशीन नहीं जाता है, तो हम नहीं कर पाते हैं। तो इसमें इस तरह से पलटी करके लगाना है तो लगाओ, या तो ऐसे भी सिलाई लग जाएगा। तो मैं पलटी करके ही दिखा देता हूँ। अगर इस तरह हो जाए तो आपको पलट के इस तरह से लगा लेना है लाइनिंग वाले पार्ट पे। तो जैसे मैंने नेक वगैरह में लगाया इसी तरह इसमें भी लगा लेना है। तो ये लगा लेने से क्या होता है कि आपका कपड़ा जितना भी है बाहर की तरफ निकल जाता है। तो आपका सिलाई जो है, जो भी आपने स्ट्रेट मारा है, सही मारा है, वो सही दिखाई देता है, स्ट्रेट दिखाई देता है। आप इस तरह से नहीं करोगे, आप प्रेस कर दोगे तो टेढ़ा मेढ़ा कहीं ना कहीं वो कम ज़्यादा कपड़ा अंदर बाहर हो जाता है, यानी कि उसमें प्लीट पड़ जाते हैं तो अच्छे नहीं दिखते हैं। तो आपको इस तरह से सिलाई मार लोगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए मैंने कर लिया है।
और इस तरह से मैं कर लिया हूँ सब जगह से, यानी प्रेस मार के आ गया हूँ। अब हम इसमें कप्स लगा देंगे। तो एक कप्स मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको किस तरह लगाया जाता है। तो साइज़ हमारा बड़ा है, मैंने 46 का साइज़ मिला है मुझे, तो वो मैं लगाया हूँ। तो देखिए 46 का साइज़ है, तो उस हिसाब से मैं ये कप्स को लगा के दिखाता हूँ आपको, क्योंकि बड़ा साइज़ में बड़ा ही लगाना है। 48 का नहीं मिलता है मुझे, 46 का इत्तेफाक से मिल गया, कई बार ये भी नहीं मिलता है। तो ये हमको मिल गया तो मैं यही लगा दूंगा, तो ये भी बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से कप्स को थोड़ा ढीला करके ही लगाना है। ढीला करके लगाएंगे तो क्या होता है कि कभी भी थोड़ा इधर उधर सरकना हो तो सरक लेता है। मतलब जो भी हम जब ब्लाउज़ तैयार कर लेते हैं और जब कस्टमर को पहनाते हैं, तो जो भी इधर उधर आपको बैठने में कुछ भी दिक्कत होता है तो इधर उधर एडजस्ट होकर अच्छी तरह बैठ जाता है। आप एक जगह बनाए, एक जगह फिक्स कर दोगे तो कभी कभी सही जगह पे नहीं होता है तो तकलीफ देता है, यानी कि पूरा ब्लाउज में अच्छी तरह नहीं बैठता है, रिंकल आ जाता है वहाँ पे बस्ट पे। तो इसके लिए थोड़ा ढीला करके लगाना चाहिए। देखो किस तरह बैठा है, तो इस तरह से उठा बराबर आया है तो अच्छी तरह बैठा है। अब हम लगा लेंगे, मैंने दोनों तरफ लगा लिया, एक दिखाया आपको, एक नहीं दिखाया। अब हम साइड बंद कर लेंगे। तो साइड का भी मैं एक ही तरफ का दिखा देता हूँ आपको कि साइड इस तरह से पूरा पैक कर लेंगे। तो पैक करना है तो बराबर पे कटिंग किए हैं तो बराबर पे इस तरह से क्लीन करते हुए जाना है, बिल्कुल नीट आना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं है कि ऐसे ही जमा दो और रिंकल दिखाई दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी काम करते हो ध्यान देते हुए करना है आपको। तो जिस तरह मैं बता रहा हूँ इस तरह से करते जाओगे, आप सीख लोगे तो बहुत ही अच्छा मास्टर कारीगर जो भी बनना है बन सकते हो। मैं स्टिचिंग भी करता हूँ, मैं कटिंग भी करता हूँ, मुझे बहुत सारे काम आते हैं। यही काम नहीं आता है मुझे, और भी मल्टी काम आते हैं, जो एक स्टिचिंग और सिलाई ही नहीं आता है, मुझे बहुत सारे काम आते हैं। तो इसलिए जो है मैं अभी अपना टैलेंट इसमें दिखा रहा हूँ। हो सकता है ये मेरा चैनल ग्रो होगा तो आगे आप लोग को एक दो टैलेंट और दिखाऊंगा मैं, तो वो बाद में दिखाऊंगा कभी, लेकिन ये पहले मुझे इस पर पूरा फोकस है कि ये ख़त्म कर लूँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं जो है बहुत सारे वीडियो बना सकूँ। इसलिए जो है मैं नहीं करूँगा अभी, वो बाद में देखेंगे क्या करना है। इस तरह से होने के बाद हम साइड को इस तरह से बंद कर लेंगे और एक अंदाज से कर लेंगे, 1.25 इंच के करीब पकड़ के। और दूसरे साइड भी इस तरह से मैंने सेंटर निकाला था और वेस्ट पे बराबर करते हुए हम कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह करके और इस इधर भी उतना ही मारेंगे जितना उस तरफ हमने लगाया है। यानी ये सिलाई अंदाज से ही आपको लगाना है, ये ऐसा नहीं है कि मेजर करके लगाना है, ऐसे ही बंद कर लेना है। तो ये समझो हमारा बंद हो गया। अब हम मेजर करेंगे तो इस तरह से जैसे हमने उसको किया था, यानी मेजरमेंट के ब्लाउज़ को, उसी तरह से हमको नापना है। तो देखिए मैं किस तरह से उसको ओपन करके नापा था, हुकाई बंद के साथ नापा था, लेकिन ये इस तरह खोल के ही मैं नाप रहा हूँ। देखिए ये कितना एक्स्ट्रा है, 2 इंच एक्स्ट्रा है, यानी 2 इंच प्लस है इसमें, तो हम 2 इंच माइनस करेंगे यहाँ पे। अब इसको नापेंगे वेस्ट को, हमको फुल बस्ट नापने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक बराबर आएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये देखिए 3.5 इंच एक्स्ट्रा हुआ है, तो इस तरीके से वेस्ट है ये हमारा 3.5 इंच एक्स्ट्रा हुआ है। तो अब 3.5 इंच मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो इस तरह से माइनस अब हमको करना है, यानी कि 2 इंच हमको अपर चेस्ट पे माइनस करना है और 3.5 इंच हमको वेस्ट पे माइनस करना है। तो देखिए सेंटर से मैं नाप रहा हूँ और इस तरह से सिलाई से मैं नाप रहा हूँ। सिलाई के पास से आधा इंच मैंने लिया ऊपर और यहाँ पे 1 इंच में एक सूत मैंने कम लिया, यानी कि इस तरह से होगा तो 4 से डिवाइड करोगे तो बराबर ही होता है। और इस तरह से हम एक सीधा सिलाई मतलब एक निशान लगा देंगे। इसी तरह से हम दूसरे तरफ भी करेंगे। तो देखिए ऊपर हम आधा इंच लेंगे इस तरह से, तो आधा इंच का 2 इंच हो जाता है और यहाँ 1 इंच में एक सूत कम लेंगे तो ये 3.5 इंच हो जाता है। तो इस तरह से निशान लगा के फिर यहाँ भी एक सीधा निशान लगाएंगे, यानी कभी भी साइड सीधा ही मारना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं मारना है आपको। ये नहीं कि बस्ट के सामने आप जो है ऐसा बाहर निकाल के मारो, वो तरीका सही नहीं होता है, मजबूरी में मारा जाता है वो। तो ये देखिए पहले तो आपको इस तरह ही करना है। तो देखिए किस तरह मैंने सिलाई मार दी एकदम मार्किंग पे ही, और मैंने सिलाई के पास से नापा था, मैंने सब कुछ जो भी नापा था। तो सिलाई जो मैंने पहला मारा था कच्चा वाला, उससे मेजरमेंट किया है। तो आप ये मत सोचना कि ये कहाँ से नाप रहे हैं, क्या नाप रहे हैं। तो आपको बता दूँ, इसलिए मैंने कच्चा मारा था और कच्चे के बाद से वहाँ से मैंने मेजर करके कम कर लिया है। तो इस तरीके से निशान लगा के और यहाँ दूसरी तरफ भी बंद कर लेंगे और जो भी मार्जिन एक्स्ट्रा है हम काट लेंगे। तो इतना सब करने के बावजूद भी देखो हमारा परफेक्ट मार्जिन भी निकल गया अच्छी तरह से, जो हम थोड़ा थोड़ा कटिंग भी कर ले रहे हैं। तो इस तरह से कटिंग कर लेके क्लीन कर लेना है। ज़्यादा नहीं रखना है, 1.25 इंच ही रखना है साइड में। ज़्यादा रखोगे वो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतना कोई ज़्यादा कम ज़्यादा मोटा पतला नहीं होता है, वो जो है उतना ही रहता है, कुछ 19-20 ज़्यादा होता नहीं है। तो इसलिए जो है इस तरह कर लेना है। अब हमको ये देखो मैं बिठा के दिखाया किस तरह का दिख रहा है। तो ये देखो आप देखो एकदम परफेक्ट इस तरह का फिटिंग आया है। अब हम क्या करेंगे, मैंने पलट लिया है, ये लाइनिंग का पार्ट है। अब पलट के हम चारों तरफ से क्लीन
क्लीन करके एक टाका लगा देंगे। तो इस तरह से करके लाइनिंग में एक टाका लगा देना है अंदर की तरफ। तो क्या होगा कि जब आप पलटी करेंगे तो अच्छी तरह वहाँ पकड़ के रखेगा, इधर उधर हिलेगा नहीं। तो एक मैं लगा के दिखा दिया, अब देखो कैसा दिख रहा है। तो ये लाइनिंग का पार्ट है, हम प्रेस वगैरह करेंगे तो बराबर हो जाएगा। हम आर्मोल चेक करेंगे कि ये बराबर है कि नहीं है। तो ये बराबर ही दिख रहा है, बराबर ताल वगैरह के साथ ही दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। लेकिन फिर नाप के हम देख लेंगे तो ये बराबर ही आया है। थोड़ा सा हमारा बैग जो बढ़ गया है उसको हम छांट लेंगे, थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। तो देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कटिंग करके बराबर कर लिया। बाकी हमको कुछ भी कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैं स्लीव किस तरह चढ़ा रहा हूँ। ये देखिए अंदर से इस तरह पकड़ेंगे, जॉइंट से जॉइंट मिलाना है, जॉइंट से जॉइंट मिला के इस तरह से लगा देना है। तो हमारा जो बॉडी है, जो ब्लाउज है, उसकी मार्जिन जो है बैक की तरफ गिराएंगे और आस्तीन का फ्रंट की तरफ गिराएंगे और इस तरह से हम जॉइंट करते हुए जाएंगे। कभी भी एक तरफ नहीं गिराना है, मोटा हो जाएगा। तो आपको दोनों जो है अपोजिट साइड में गिराना है, एक उधर एक इधर, इस तरह से करके आपको कर लेना है। तो कभी भी जो बॉडी का पार्ट है इसको जो है बैक की तरफ ही गिराओ और स्लीव्स का है और फ्रंट की तरफ गिराओगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नम मैंने जो मारा था उस तरह से नम देते हुए इसको अच्छी तरह बिठा लेना है, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह नम दे के बिठाओगे अच्छी तरह बैठेगा। तो ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये स्टिचिंग, ये सब आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। जिसने भी लाइक नहीं किया, जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं वो लाइक ज़रूर करो ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं अच्छी तरह से और वीडियो बनाते रहूँ। तो मैंने कितने सारे वीडियो अपलोड कर दिए अनगिनत कि आप सोच नहीं सकते हो। और मुझे जो है ये कुछ भारी नहीं पड़ता है। मेरे लिए वीडियो बनाना आसान किस लिए है कि मेरे पास हमेशा 10-12 ऐसे फ़ोटो रहते हैं जो मुझे रिक्वेस्ट वाले आए रहते हैं कि आपको बनाना है ऐसा। तो आप लोग जब तक फ़ोटो भेजते रहेंगे मेरे पास काम की कमी नहीं रहेगी, मैं काम करता रहूँगा, यानी दिखाता रहूँगा आप लोग को। तो देखिए आप लोग के हिसाब से मैं करके दिखाया हूँ। ये बहुत बिग साइज़ ब्लाउज है लेकिन मैंने पीछे पिन करके किया है। तो इस तरह से मेरे पास ऐसा ऑप्शन नहीं रहता है कि मैं क्या बनाऊँ, मुझे सोचना नहीं रहता है। मेरे पास आप लोग भेजते हैं, मैं अच्छी तरह से उसको करते रहता हूँ, मेरा काम चलता रहता है, मुझे मज़ा आता है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।